चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2 है जो बहुपद है। तो बहुपद में प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2.2 पढ़ रहे हैं। 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिए x² - 2x - 8 है, तो हम लोग लिख देंगे ठीक है दिया है। ध्यान समझिए, दिया है, बहुत आसानी समझा देंगे। दिया है px यानी बहुपद x चर में है, तो क्या दिया है? तो दिया है x² - 2x, x² - 2x और -8 यही दिया है। तो इसमें शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद में संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो आप बताइए इसमें ए का मान कितना है? तो ए का मान x² के बगल में गुणांक कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1, क्योंकि एक छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। बी का मान कितना है जी? तो x का जो गुणांक होता है वही b का मान हो जाता है। जैसे x के गुणांक यानी x के जो बगल में है वो कितना है? -2, तो b का मान -2। c का मान क्या हो जाएगा? -8। आपको पता है जो कांस्टेंट पद होता है c का मान होता है। और d का मान दिया है क्या? तो d का मान नहीं दिया है, d का मान नहीं दिया है। तो चूंकि d बराबर होता है b² - 4ac, आपको पहले से बताया गया है d का मान। तो d का मान पहले निकालिए। b का मान कितना है जी? d बराबर b की जगह पर कितना लिख देंगे? -2, उसका स्क्वायर -4 है तो 4 गुना, a की जगह पर 1 है तो 1 गुना, c की जगह पर कितना है? -8 है, -8 लिख देंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 2 को माइनस गुना होगा तो हो जाएगा प्लस। भाई 7 नहीं है, ये 1 है, क्या है? 1 है। तो 4 और 8 है 32, कितना हो जाएगा? 32। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 32 4 36। डी का मान थोड़े निकालना था हमको, तो शून्य का निकालना है, उसके बाद में जांच भी करना है। तो डी का मान हो गया। चूँकि अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d बटा 2a होता है। तो बताइए, माइनस लिख दिए, b की जगह पर कितना लिखे? तो b यहाँ पे देखिए, b का मान -2 है तो -2 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट। d का मान कितना लिख देंगे? तो d का मान अभी निकाले हैं 36, तो 36 लिख दिए बटा 2 इंटू a का मान कितना लिख देंगे? तो a का मान 1 है, a कहाँ पे है? तो यहाँ पे। इस फॉर्मूला में जो जो दिया है ना उसका मान हम रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। √36 का मतलब हो जाता है 6, √36 का मतलब 6। और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? मतलब 2 इंटू 1 कितना? 2। अब देखिए यहाँ पे 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 बटा 2 कितना हो जाएगा? कटेगा तो 4, कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया अल्फा का मान। अब आइए बीटा का मान निकालते हैं। तथा बीटा बराबर होता है -b -√d बटा 2a, बीटा का मान होता है। तो इसलिए b के जगह पर देखिए माइनस है तो माइनस, b के जगह पर क्या लिखेंगे? तो -2 है। ये नहीं कि यहाँ पे माइनस लिख दिया तो वहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे, अगर वहाँ पे -2 है तो वहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, -√d, डी के जगह पर कितना? 36, कहाँ पे? देखो d का मान निकला है। अब बटा 2a, ए के जगह पर कितना हो जाएगा? 1, ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, ए का मान 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे। ध्यान समझिए। तो माइनस माइनस भाई 2 है भैया, गजब लिखा गया है। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -√36 का मतलब 6 बटा 2 एकम 2। आगे बढ़ते हैं, 2 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -4। ये घटाव आता है, देखिए 2 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो जब भी प्लस माइनस में संख्या रहे ना तो बड़का संख्या में से छोटका संख्या घटेगा और बड़का का चिन्ह लगेगा। बड़का संख्या 6 है, उसमें से छोटका संख्या 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, बड़का का चिन्ह लगेगा। हमेशा कॉन्सेप्ट यही रहता है, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो गया? -2। यानी अल्फा का मान 4 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया। अब जांच करना है, काची करना है? जांच। तो जांच में होता है, पहला जांच होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। तो अल्फा के जगह पर हम क्या लिख देंगे? अल्फा की जगह पर 4 प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? -2 बराबर, माइनस है तो -b की जगह पर क्या लिख देंगे? तो -2 है तो लिख देंगे -2 बटा a की जगह पर क्या लिख देंगे? 1 है तो लिख देंगे 1। 4 है, प्लस माइनस -2
बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटा में कितना 1, तो बटा में 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 4 में से 2 गया तो 2, इधर 2। देखिए LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा शून्य क्या है, ठीक है। जाँच एक था, जाँच दूसरा है। एक और जाँच होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फ़ा का जगह पर क्या है, अल्फ़ा की जगह पर बताइए तो क्या है, अभी 4 आया तो लिख देंगे 4। बीटा की जगह पर क्या आया -2 तो लिख देंगे -2 बराबर C/A। सी की जगह पर क्या है, देखें A का मान, B का मान, C का मान कितना है -8 है तो लिख देंगे -8। अब A का मान कितना है 1 है वहाँ पे, 4 दूना 8 कची में माइनस में बराबर -8 इधर वाला। तो दोनों पद बराबर है, LHS और RHS दोनों पद बराबर है। तो इसका मतलब सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। LHS बराबर RHS इस तरह से बनाइएगा तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर उतार लीजिए। क्या है तो प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन समझिए। आइए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही बिहार बोर्ड क्लास 10th के एक्सरसाइज 2 यानी बहुपद के 2.2 जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 के पहला का दूसरा नंबर सवाल बहुपद दे दिया है। देखो दिया क्या है, दिया है थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। दिया है px बराबर क्या दिया है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसका मतलब a का मान कितना दिया है 4, b का मान कितना दिया है -4, c का मान कितना दिया है 1। आपको कैसे पता आता है, स्क्वायर वाले का बगल में जो चौर जो स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर वाले का बगल में जो होता है उसका गुणांक होता है वो x का मान होता है, और जो चौर का जो बगल रहता है वो b का मान होता है, और कांस्टेंट रहता है c का मान रहता है। एस स्क्वायर के बगल में जो है वो ए हो जाएगा, एस के जो बगल में है वो बी हो जाएगा, ई है सी हो जाएगा। डी का मान ना दिया है, चूँकि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। तो डी का मान हम निकालेंगे तबे अल्फा बीटा का मान निकलेगा। तो डी का मान निकालते फिर आप डी बराबर b², बी का मान कितना है -4, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पर क्या लिखेंगे 4, सी के जगह पर क्या लिख देंगे 1। डी बराबर 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16, डी बराबर कितना हो जाएगा 16 में 16 जाएगा 0, डी का मान 0। अब हमको निकालना है किसका मान, अल्फा का मान। किसका मान निकालना है, अल्फा का। चूँकि बताओ अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d/2a। तो माइनस है तो माइनस, b के जगह पर कितना लिख देंगे, तो सर यहाँ पे b का मान -4 है तो -4, प्लस है तो प्लस, रूट है तो रूट, डी का मान कितना है 0/2 इंटू ए के जगह पर कितना लिख देंगे तो 4। बात समझ में आ रहा है, देखते रहिए। माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस √0 का मतलब होता है 0/2 चौका 8, यानी यहाँ पे 4/8 कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2। ये हमारा किसका मान हो गया, तो ये हो गया अल्फा का मान। अभी बीटा का मान निकालते हैं। तथा बीटा बराबर होता है -b माइनस √d/2। हाँ माइनस बी के जगह पर -4 माइनस √d के जगह पर कितना लिख देंगे, डी के जगह पर तो 0 लिख देंगे /2a, 2 इंटू ए के जगह पर 4। हाँ सर यही वाला है, हाँ माइनस माइनस प्लस 4 -0/2 चौका क्या हो जाएगा 8, यानी 4 में से 0 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 8, कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच में आपको पता है पहला जांच होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या है भैया, अल्फा का मान तो 1/2 निकल के आया यहाँ पे, प्लस बीटा का मान क्या है 1/2 निकल के आया है, माइनस बी का मान देखो क्या है, बी का मान यहाँ पे -4 है तो -4 लिख देंगे। ए का मान क्या है, तो ए का मान 4 है तो लिख देंगे 4। चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं, 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। जब नीचे बराबर आता है ऊपर सेम टू सेम जोड़ दिया जाता है। माइनस माइनस प्लस 4/4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 2/2 और उधर 1, ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। इस जाँच 1 है,
एक और जांच देख लेते हैं, जांच 2 है। वो कहता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान 1/4 इंटू बीटा का मान 1/4। सी के जगह पर कितना है, तो सी के जगह पर 1 है, और ए के जगह पर कितना है जी, ए के जगह पर, ओ माय गॉड, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2 है, सॉरी सॉरी सॉरी। आइए देखते हैं, अल्फ़ा इंटू सी बटा है, और अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 हो जाएगा। सी का मान कितना है 1, और ए का मान कितना है 4। यहाँ पे देख लीजिए, सी का मान 1 है और ए का मान 4 है। तो 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, उधर 1/4, ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब सत्यता की जाँच हुई, LHS बराबर RHS। इस तरह से बनाइएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ध्यान से फिर से सुन लीजिए।